हमको एक ऐसा आदमी चाहिए जो योग्य भी हो, जो कुशल भी हो, जो अमित शाह का खास भी हो, जो आरएसएस को स्वीकार्य भी हो। तो बहुत ज्यादा जो लग गए ना इस। और वैसे भी टीएमसी लीडर नड्डा साहब के बाद अब ये दूसरा नड्डा तो नहीं लाना चाहेंगे ना। क्या नड्डा साहब में क्या बुराई है? पता नहीं मुझे, नड्डा साहब का कार्यकाल पिछले कई अध्यक्षों की तुलना में बहुत कमजोर लगा। हालांकि ये भी हमसे लोग कहते हैं साहब नड्डा साहब से किसी की क्या मतलब, जो कुछ भी नड्डा साहब कहते हैं वो बिना मोदी के और बिना शाह की सहमत के तो कह नहीं सकते। अगर वो आरएसएस से तोड़ने की बात करते हैं बीच चुनाव में, तो वो भी बिना टॉप लीडरशिप की सहमत के तो नहीं कहा होगा। ये भी गजब की बात है, खैर बहुत ही गजब की बात है। आपके प्रिय अभिनेता धर्मेंद्र जी भी नहीं रहे, मेरे भी काफी प्रिय थे वैसे तो। कल आपने पूरा एक एपिसोड धर्मेंद्र जी के ऊपर ही किया। आई विश मैं कर सकता, मैंने अपने चैनल में उनके बारे में बात की, मैं तो उनके गाने ही दिखाना चाहता, शेयर उनकी फिल्में वगैरह, लेकिन वो तो दिखा नहीं सकते आप, कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट आ जाता है उसमें। लेकिन अच्छा बढ़िया, एक अच्छे इंसान थे, हर तरह की फिल्में की, लंबा दौर रहा, मतलब 1960 से 1990 तक कितने सुपरस्टार उन्होंने देखे, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार, जुबली कुमार, सुनील दत्त, फलाने ढिकाने, ये उसी में राजेश खन्ना भी आ गए, अमिताभ बच्चन भी आ गए, लेकिन शशि कपूर, लेकिन धर्मेंद्र का कभी फिल्में कभी किसी के से इफेक्ट नहीं हुई। और भाई जिंदगी हो तो धर्मेंद्र जैसी हो ना। आप देखिए गांव से आया बंदा पूरी दुनिया में छा गया, और अपनी ही जुबान में कहते हैं कि कई टैंकर दारू पी गया मैं। और बॉलीवुड में अंतिम मतलब बड़ी लंबी समय तक मैं उनको देखा कि बड़े दिलफेक भी थे, और डंके की चोट पे 2 तो शादी भी किया, और आखिरी समय पे उनके दोनों पत्नियां, उनका पूरा परिवार उनके साथ था, किसी ने उनसे बुरा नहीं माना, बॉलीवुड के अंदर या बाहर कोई भी आदमी उनको बुरा नहीं कहता। 90 साल की उम्र तक रहे, और ही वॉज डेफिनेटली द मोस्ट गुड लुकिंग मैन इन बॉलीवुड, और हैंडसम भी थे, सब थे। और धर्मेंद्र ने कुछ कमाल की फिल्में भी की, हम उनको से शोले से याद करते हैं, पर मैं तो उनको सत्यकाम से, अनुपमा से, शोला और शबनम से, फूल और पत्थर से, यादों की बारात से, ललकार से, इन तमाम फिल्मों से याद करता हूँ। हाँ अच्छे, मेरी भी मुलाकात हुई उससे 2 एक बार। बीकानेर के जनप्रतिनिधि थे, मैंने एमपी बने थे मैंने बीकानेर अपने से। चैनल पे बताया घूमता है ना पे कि संजय दीक्षित साहब कह रहे थे कि बीकानेर में जीते थे, और मैं वहां तैनात था, या फिर मैं वहां गया था, और एक सांसद के रूप में मुझे उनका काम पसंद नहीं आया। तो भाई सांसद के रूप में वो बने भी नहीं थे ना। मैंने एक किस्सा भी सुना है, मैं आपके भी उसको भी सुना देता हूँ। कोई एक कंट्रोवर्सी हुई थी, क्या हुई थी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि खुशवंत सिंह इस बारे में बता रहे थे, कह रहे थे कि भाई खुशवंत सिंह को लगा कि पंजाबी आदमी है, मैं भी पंजाब से हूँ, तो उन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली में एक आर्टिकल लिख के धर्मेंद्र का समर्थन किया। अब धर्मेंद्र बहुत पढ़ने लिखने वाले आदमी थे नहीं, उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि इलस्ट्रेटेड वीकली क्या है, कैसे है। उनको किसी ने कहा कि भाई वो खुशवंत सिंह ने आपका समर्थन किया, तो उन्होंने रात को 11 बजे दारू पीकर खुशवंत सिंह को फोन किया कि सरदार जी मेरे को समर्थन नहीं चाहिए, अपने फ्रंट पेज मेरा फोटो छाप दो। तो ये दैट वाज धर्मेंद्र। और मतलब बंदे के चेहरे पे बड़ी गुडविल नजर आती थी, गुड लुकिंग, टफ, पहला ही मैन हमारा। एक लंबे समय तक उन्होंने अपनी प्रेजेंस बनाकर रखी, और इंडस्ट्री के अंदर और इंडस्ट्री के बाहर, हालांकि उन्होंने कई लोगों को पीटा पाटा भी, लेकिन हमें उनका कोई विरोध नजर नहीं आया। हाँ वो तो है, वो तो है। तो अब चलते चलते ये बताएं कि ये जो तेजस्वी जी ने 12 गायकों को जो नोटिस दिया है, इसका क्या प्रयोजन है? तेजस्वी जी को अपने विधायकों को, अपने आप को, अपनी पार्टी को भी नोटिस देना चाहिए, क्योंकि इनमें से तमाम गायक बाकायदा पैसा देके इनके मंचों पर आमंत्रित करके वहां पे इस तरह के गाने गवाए गए कि साहब आए दो तेजस्वी भैया को तोरे दुपट्टे से कट्टा पोछब। तो ये सब गाने इनके मंच से गाए गए, छोटे छोटे बच्चे इनके मंच से खड़े होकर रंगदार बनने की बात कर रहे थे। तो इनके विधायक, इनके आयोजक, इनके पार्टी के कैडर, इनके अध्यक्ष और खुद तेजस्वी यादव अपने को नोटिस क्यों नहीं देते हैं? और 1 महीने तक जब इसका विरोध हो रहा था तो आपको लग रहा था कि लोग ऐसी कुंठा में बोल रहे हैं, और अब वो एक, मैं यही कह सकता हूँ कि साहब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या। प्रियंका भारती दिख नहीं रही। प्रियंका भारती वो कोई अंबेडकर के किसी उसमें गई हुई है, उन्होंने आज अपना वीडियो पोस्ट किया है कि सब लोग मुझे बहुत ट्रोल कर गए हैं, मैं अंबेडकर जी की शरण में आ गई हूँ वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है। भाई देखिए प्रियंका भारती तो फिर भी एक आध जगह नजर आ रही है, सवाल तो यहाँ कुछ और बनना चाहिए संजय सर। 12 दिन हो गया, तेजस्वी यादव कहाँ है? आपने कुछ आर्टिकल्स पढ़े शेखर गुप्ता के, सुहास पलसीकर के, कमल कोमी रेड्डी के, नीरजा चौधरी के, तवलीन सिंह के? खैर तवलीन सिंह तो उनका तो सौतिया डा है, वो बनता है। बाकी के बारे में सारे समर्थक लोग हैं। सौदिया डा, देखिए
एक बड़ी मजेदार बात यह कि दरबारी मीडिया भी इस समय राहुल गांधी पर हावी है और तेजस्वी यादव में 20 वोट निकाल रहा है, और ये वही लोग हैं जो चुनाव के बीच में तेजस्वी को स्वीप करा रहे थे। और यहाँ पे अपना काम करने के बाद वो मोहम्मद सलीफ उर्फ दुग्गल साहब बंगाल पहुंच गए। आज मैं देखा कि बंगाल प्रेस क्लब में बैठ के कह रहे थे कि बिहार में जो SIR हुआ वो तो सिर्फ तजुर्बा था, असली काम तो यहाँ होगा बंगाल में। आप समझ रहे हैं अच्छा, ना मोहम्मद सलीम को? वो आज मोहम्मद बंगाल सलीम और पहुंचे। CPM वाले। मोहम्मद सलीम जिनको घर में योगेंद्र यादव कहा जाता है अच्छा वो, अच्छा ओ। वहां पहुंचे हुए हैं। और दरबारी मीडिया बड़ा खिलाफ बोल रहा है, ये देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझको। योगेंद्र और यादव भी कह रहे हैं कि साहब कि मुझे मालूम था कि ये हारेंगे, तो मानने लगे कि साहब ये हारेंगे, तो मैंने कहा था। अच्छा, योगेंद्र यादव हर चुनाव लेकिन के बाद इतनी इस बुरी तरह की तरह एक से बेवकूफी की हारेंगे। बात जरूर, हर चुनाव के बाद इस तरह बेवकूफी की बात जरूर करते हैं। आज की तारीख में कह रहे हैं वो तो मैं बीच में ही समझ गया था हारेंगे, पर मैंने बताया नहीं। उत्तर प्रदेश के बाद कह रहे थे मैंने तो अखिलेश यादव के लिए पिच बनाई थी, वो खेल नहीं पाए। फार्मर, मेरा तो किसान आंदोलन नहीं था, अखिलेश के लिए पिच बनाना था। चलिए जितने दिन इनका भी फ्रॉड चल जाए। हालांकि अब बड़ी मजेदार बात यह है कि इनके समर्थक इनसे छिड़कने लगे हैं, और इसलिए छिड़कने लगे हैं, अब बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं उनसे बड़े नाराज हैं। कैसा, वो योगेंद्र यादव ने हमको मिसलीड किया, कहा भाई हर आदमी तेजस्वी से तो नहीं मिल पाता ना। वो कहते हैं साहब ये जितने यूट्यूबर हैं और ये जो इतने पत्रकार हैं और ये जितने नेता हैं सबको बेवकूफ बना रहे थे। दैट वे खैर उनका तो पेमेंट नहीं हुआ। बहुत लोग का पेमेंट नहीं हुआ। सब देखिए हाहाकार मचा हुआ है, और तमाम लोगों का तो इसलिए भी उल्टा बोला जा रहा है क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले। अच्छा, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ बंदे खुलेआम सोशल मीडिया पे आके चिल्ला चिल्ला कह रहे मेरे पैसे लाओ। कमाल की काम कर दिया साहब। ये कौन सा मीडिया है जो खुलेआम आकर कह रही है कि साहब हमको पैसे नहीं मिले, हमने आपके फेवर में प्रोग्राम चलाया था चुनाव में। ऐसा तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया इतने लंबे समय तक मीडिया से जुड़ा रहा। ये मीडिया ये क्या है? लखनऊ में मुझे याद है वो बीच में जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हुआ करती थी, तो जब उनके लोगों के यहाँ वो टीवी वो फ्रिज फाइनेंस कर देती तो पैसे नहीं आते थे, तो उनके यहाँ वो हिंजड़े भेज देते थे, वो बाहर जाकर ताली बजा बजा के पैसे मारते तो आदमी शर्मिंदगी में दे देता था। तो ये तो मीडिया उस तरह बिहेव कर रही है।